वेलकम दोस्तों, फिल्मी सुख में आपका स्वागत है। जेल से भागने वाला कहानी आपने तो बहुत सुना होगा, पर ये कहानी आपके दिल दहला देगी। चलिए जानते हैं आज के स्टोरी में कैसे एक आदमी 20 साल में सुरंग बना के जेल से भागने में कामयाब हुआ और जेल से निकलने के बाद वो अरबों रुपयों का मालिक भी बन गया। हम देखते हैं ये है एंडी डोफ्रेन, जो एक बैंक का मैनेजर है। एक लॉयर कोर्ट में सबको बताता है कि एंडी ने अपने बीबी और बॉयफ्रेंड को एक साथ देखने के बाद दारू के नशे में गोली मारकर उन दोनों का खून कर दिया है। पर एंडी बोलता है कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी, पर मैंने उन दोनों का खून नहीं किया है। हाँ, उस रात मेरे अपने बीबी के साथ झगड़ा जरूर हुआ था, पर मैंने उन दोनों को नहीं मारा है। ये बात वो बार बार दोहरा रहा था कि मैंने अपने बीबी का खून नहीं किया है, मैंने अपने बीबी का खून नहीं किया है। कोई उसके बात पर यकीन नहीं करता है। जज ने एंडी को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। एंडी को कुछ नए कैदियों के साथ जेल में लाया जाता है, जिधर पुराने कैदी उनके ऊपर दाव लगाते हैं कि इन नए कैदियों में से पहले कौन रोएगा। यह है हेडवर्ड, जो शर्त जीत जाता है क्योंकि उसने इस मोटे आदमी के ऊपर शर्त लगाया था कि ये मोटा आदमी पहले रोएगा। ये मोटा आदमी इतना रोता है कि चुप होने का नाम ही नहीं लेता है, जिसके कारण जेल का कैप्टन हार्डली उसे चुप होने के लिए बोलता है। पर वो मोटा आदमी बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे घर जाना है, कैप्टन मुझे घर जाने दो। कैप्टन हार्डली इस बात पे उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद कैप्टन उस मोटे आदमी को बहुत मारता है, इतना मारता है कि वो उसी टाइम पर दम तोड़ देता है। वो मोटे आदमी के मौत के बाद और जो नए कैदी यहाँ पर आए थे वो ये सब देख के बहुत डर जाते हैं। कुछ दिन के बाद एंडी रेड से मिलता है। ये रेड है जो उसी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। रेड को लोग जेल का सुपरमार्केट भी बुलाते थे कि रेड बाहर से लोगों को जरूरत का सामान लाके दिलाता था, जैसे कि सिगरेट, ताश के पत्ते, स्टाम्प, पोस्टर। रेड एंडी को पूछता है कि तुमने अपने बीवी को क्यों मारा। एंडी उसे बताता है कि मैं इनोसेंट हूँ। इसी बात पर रेड उसको बोलता है, अरे भाई, तुम इसी जगह के लिए बने हो क्योंकि यहाँ पर सब तो इनोसेंट है। ऐसे ही ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। रेड उसको बताता है कि बॉक्स और उनके गैंग की नजर तुम्हारे ऊपर है, वो लोग अच्छे लोग नहीं है। रेड एंडी को उन लोगों से थोड़ा बच के रहने के लिए बोलता है। जेल का वार्डन नोटर एक दिन बोलता है कि जेल के नॉर्थ साइड वाले छत में रिपेयरिंग करना है। जेल के छत का काम करने के लिए रेड और उसके सभी दोस्तों को चुना जाता है। इसके लिए रेड ने पुलिस वाले को 10 सिगरेट देने का लालच दिया था। जब वो लोग छत के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कैप्टन अपने पुलिस वाले साथियों को बोलता है कि मेरा एक भाई बहुत दिन पहले घर छोड़ के भाग गया था। हम लोगों ने सोचा था कि वो मर गया होगा, पर कुछ दिन पहले एक लॉयर का मैसेज आया है कि उसका भाई घर से भागने के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। वो मरने से पहले कैप्टन के नाम पे $35,000 छोड़ के गया है। एक पुलिस वाला बोलता है कि सर, आपका तो लॉटरी लग गया। तभी कैप्टन गुस्से से बोलता है, हाँ लॉटरी, सरकार क्या ये सब अमाउंट मुझे लेने देगी? उसमें तो बहुत सारा अमाउंट टैक्स के रूप में चला जाएगा। ये सब बात एंडी सुन रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। एंडी कैप्टन के पास गया, जाकर बोला, सर, क्या आप अपनी बीबी के ऊपर भरोसा करते हो? बात सुनकर कैप्टन गुस्सा हो गया और गुस्से में एंडी को वो छत से फेंकने वाला होता है कि एंडी उसको बोलता है, सर, अगर आप अपने बीबी के ऊपर भरोसा करते हो तो आप अपने $35,000 बचा सकते हो। सरकार जिंदगी में एक बार अपने बीबी को $60,000 तक गिफ्ट देने के लिए कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती, और ये सब काम करने के लिए आपको एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी, पर ये सब मैं आपके लिए फ्री में कर सकता हूँ। बस आप बदले में मेरे दोस्तों को 3-3 बियर दे देना। क्योंकि एंडी एक बैंक का मैनेजर था, इसलिए कैप्टन उसके बात के ऊपर बिलीव कर लेता है। पर ये सब करके एंडी कैप्टन का भरोसा जीतना चाहता है और अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है। एंडी अपना काम कर देता है। वादे के मुताबिक कैप्टन उन लोगों को 3-3 बियर ला के देता है, जिसको वो सब छत के ऊपर बैठ के पीने लगते हैं। उस दिन सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि खुले आसमान के नीचे ठंडी बियर पीते हुए वो खुद को आजाद महसूस कर रहे थे। ये सब करने के बाद एंडी अपने दोस्तों का चहीता बन गया था। एक दिन एंडी और उसके सारे दोस्त बैठ के जेल में मूवी देख रहे थे। एंडी को बॉक्स और उसके आदमी पकड़ लेते हैं। एंडी अपने आप को उन लोगों से बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर एंडी अपने आप को उन लोगों से बचा नहीं पाता है। वो लोग मिलके एंडी को बहुत मारते हैं, जिसके वजह से एंडी को 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और बॉक्स को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कैप्टन को भी पता था बॉक्स ने एंडी के साथ बहुत बुरा किया है। बॉक्स के काल कोठरी से आने के बाद कैप्टन उसका जम के धुलाई करता है।
बॉक्स को कैप्टन इतना मारता है कि बॉक्स उसी दिन के बाद पैर पे कभी खड़ा ही नहीं हो पाता है। एंडी के हॉस्पिटल से आने के बाद जेल का वार्डन उससे मिलने आता है और वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी लॉन्ड्री में काम करे ठीक नहीं लगता है। पहले एंडी का ड्यूटी लॉन्ड्री में लगा था। वार्डन उसको लाइब्रेरी में काम करने के लिए बोलता है। एंडी भी लाइब्रेरी में काम करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाता है। एंडी अब जाके ब्रूक्स से मिलता है जो पहले से लाइब्रेरी का इंचार्ज था। ब्रूक्स एक 50 साल का बुढ़ा था। एंडी ब्रूक्स से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर कैप्टन आता है और बोलता है कि मेरे दोस्त को तुमसे कुछ काम है। एंडी उसका और बाकी सभी पुलिस वालों का भी टैक्स रिटर्न फाइल करवाता है। नेक्स्ट ईयर दूसरे जेल से आए हुए पुलिस वालों का भी टैक्स रिटर्न फाइल करता है। एंडी इन कामों के लिए इतना बिजी हो जाता है कि उसको एक असिस्टेंट भी दिया जाता है। रेड उसका असिस्टेंट बनता है। इसी बीच वो लाइब्रेरी को पूरा नया बना देता है। एंडी सरकार को नए बुक्स के लिए चिट्ठी लिखता है। सरकार उसका बात मानकर कुछ बुक्स और $200 उसको भेज देते हैं। तभी हम लोग जानते हैं कि ब्रूक्स का सजा कंप्लीट हो गया है और जेल वाले उसको छोड़ रहे हैं। ब्रूक्स का बाहर दुनिया में ना कोई दोस्त और ना कोई फैमिली था, तो वो अकेले ही रहने लगा। ब्रूक्स बहुत बूढ़ा हो गया था और वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसी वजह से उसको कोई अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा था। ब्रूक्स एक सुपरमार्केट में काम करने लगा। उसे उधर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो फिर से जेल जाने के लिए सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा क्राइम कर दे तो ये लोग उसको फिर से जेल में भेज देंगे। एक दिन ब्रूक्स ये सबसे हार के रस्सी लगाकर अपना जान दे दिया और अपने पीछे लिख गया ब्रूक्स वाज हियर। ब्रूक्स ये सब बात एंडी को चिट्ठी में लिख के गया था। इसी बात पर रेड बोलता है, हाँ यार, जेल से निकलने के बाद को क्यों कोई काम देगा। हम लोग तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है और ना कोई हमारा रिश्तेदार बाहर बैठा हुआ है हम लोगों को नौकरी ढूंढने में मदद करेगा। ये बात एंडी के दिमाग में बैठ जाता है। उसी दिन से वो लोगों को लाइब्रेरी में पढ़ाने लगता है और वो लोग उधर फ्री टाइम में म्यूजिक भी सुनते थे। ये सब का फायदा जेल के वार्डन को होने लगा। वार्डन अपने जेल के कैदियों से बाहर काम करवा कर मोटा पैसा छापने लगा। क्योंकि जेल में ज्यादातर कैदी पढ़े लिखे थे, इसी वजह से वार्डन को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा। इन्हीं सब पैसों का हिसाब एंडी संभालता था। एंडी रेड को बोलता है कि वार्डन बहुत सारा पैसा कमा रहा है गलत तरीके से। रेड बोलता है कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। एंडी बोलता है नहीं, मैं उसका पैसा स्टॉक और शेयर में इन्वेस्ट कर देता हूँ जो रिटर्न आने के टाइम पे वाइट हो जाता है। और एंडी ने ये सब एक फर्जी नाम यूज करके किया था जिसका ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था। पर असल जिंदगी में वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो सिर्फ पेपर एंड पेन में था। अगर पुलिस कभी ढूंढने की कोशिश भी करेगी तो फिर वो लोग ऐसे आदमी को ढूंढते रह जाएंगे जो ये दुनिया में है ही नहीं। रेड ये सब बात सुनकर शॉक हो जाता है। बोलता है, अरे यार, तुम ऐसे कैसे कोई आदमी को बना सकते हो जो पैदा ही नहीं हुआ है। तभी उसके बाद पर एंडी बोलता है, हाँ यार, कुछ भी हो सकता है अगर तुमको पता है कैसे करना है। इसी बीच जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। वो चोरी के इंजाम में सजा काटने के लिए जेल में आया हुआ है। टॉमी एक पेशावर चोर है। टॉमी बोलता है कि वो इंग्लैंड के बहुत सारे जेल में रह चुका है। टॉमी बोलता है कि अभी वो खुद को बदलना चाहता है। रेड और एंडी से उसकी दोस्ती हो जाती है। उसी दिन से एंडी टॉमी को हाई स्कूल पास करने के लिए पढ़ाने लगता है। एक दिन टॉमी और रेड बैठकर बात कर रहे थे। टॉमी रेड से पूछता है, एंडी जेल में क्यों है। रेड उसको बोलता है, एंडी एक बैंकर है जो अपनी बीबी और उसके बॉयफ्रेंड का खून के इंजाम के लिए सजा काट रहा है। टॉमी ये बात सुनकर चौंक जाता है। टॉमी रेड को लेके एंडी के पास जाता है और वो दोनों को एक बात बताता है। चोरी की वजह से वो एक दिन एक जेल में गया था। वहाँ पर उसको एक आदमी मिला था जो कि बहुत अजीब था। वो भी वहाँ पर चोरी के इंजाम में ही आया हुआ था। उसका नाम अल्मो ब्लास्ट था। उसने टॉमी को बताया कि जैसे कि कहाँ कहाँ चोरी किया, कितने लोगों को मारा। टॉमी ने उसको पूछा, तूने किसको मारा। इसी बात के ऊपर अल्मो ने बोला कि उस दौरान वो एक क्लब में काम करता था जिधर बहुत सारे अमीर लोग आते थे। ऐसे वो उन लोगों का घर का पता लेके उधर चोरी करने के लिए जाता था। एक रात वो एक बारटेंडर के घर में चोरी करने के लिए गया था, पर उसने उसको पकड़ लिया और बहुत मारने लगा। उसने वो आदमी को उसके लवर के साथ मार डाला। और मजे की बात यह है कि वो लड़की किसी बैंकर की बीवी थी। पुलिस उसके हस्बैंड को ही
गिरफ्तार करके ले गई। एंडी ये सब बात सुनकर पूरा शॉक हो गया, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। शौक क्यों ना हो, 19 साल से जिसके लिए वो सजा काट रहा था, पता चला कि वो जुर्म उसने किया ही नहीं। वो एक ही सांस में वार्डन के तरफ भागा। सारी बात एंडी ने वार्डन को बताया, पर वार्डन ने उसके बात पर यकीन नहीं किया। बोला कि ऐसी कहानी मैं रोज सुनता हूँ इसी जेल में। एंडी, तुम ऐसी बात पर यकीन मत करो। एंडी वार्डन को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वार्डन उसकी एक नहीं सुनता है, उल्टा उसको काल कोठरी में बंद कर देता है, क्योंकि वार्डन को डर था अगर एंडी यहाँ से चला जाएगा तो उसका काम कौन संभालेगा। दूसरे दिन हाई स्कूल का रिजल्ट आ गया था, जिसमें टॉमी पास हो गया था। टॉमी सोचता है कि अभी ये सब काम छोड़ देगा और एक अच्छा नौकरी करेगा। तभी रात को वार्डन टॉमी को एक खुले मैदान में बुलाता है और पूछता है, तुमने जो एंडी को जो बात बताया है वो सब सच है? क्या सच में एंडी बेकसूर है? क्या ये सब बात तुम जज के सामने बोल सकते हो? टॉमी उसको हाँ बोलता है कि मैंने जो बात एंडी को बोला है वो सब सच है और ये बात सब मैं जज के सामने बोल सकता हूँ। तभी वार्डन के इशारे करने पर कैप्टन टोनी को गोली मार देता है। उधर ही टॉमी का मौत हो जाता है। वार्डन एंडी के पास आता है, बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भूल जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी हालत टॉमी जैसा ही होगा। एंडी को काल कोठरी से निकाल दिया जाता है। टॉमी के मौत के बाद एंडी अभी बहुत उदास रहने लगता है, क्योंकि उसके मौत के लिए एंडी अपने आप को जिम्मेदार मानता है। रेड एंडी के पास आता है और उसको बताता है कि टॉमी एक अच्छा इंसान था। वो जज के सामने तुम्हारे लिए गवाह देने के लिए राजी था कि तुम बेकसूर हो, पर वार्डन ने उसको मार दिया। एंडी रेड को बोलता है, रेड, अगर तुम इधर से कभी निकलते हो तो मेरा एक काम कर दोगे? रेड उसको बोलता है, हाँ मेरे दोस्त, बोलो। एंडी उसको बोलता है कि बस्टन के एक मैदान में एक बड़ा सा पेड़ है, उसके पास एक दीवार है, उसमें एक चमकीला पत्थर है, उसके नीचे जो मिलेगा तुम अपने पास रख लेना। रेड पूछता है, उसमें क्या है? एंडी उसको बोलता है, वो तो तुमको उधर जाने के बाद ही पता चलेगा। ये बोल के एंडी उधर से चला जाता है। रेड को एंडी की चिंता सताने लगी, क्योंकि एंडी पिछले दिनों से कुछ अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। एंडी वार्डन के पास जाता है, अपना काम खत्म करता है और लॉकर में सारा फाइल रख के अपने सेल में वापस आ जाता है। अगले दिन सुबह सब कैदी गिनती के लिए बाहर आते हैं, पर एंडी के सेल से कोई बाहर नहीं आता है। वार्डन को यह सब बात पता चल जाता है। वो गुस्से में पागल होके एंडी के सेल में तलाशी लेने के लिए पहुंचता है। उधर आने के बाद उसे पता चलता है कि दीवार में से सुरंग बनाकर एंडी जेल से भाग गया है। रेड ये सब देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि रेड ने जो हथौड़ी एंडी को पत्थर तराशने के लिए दिया था, उसी हथौड़ी से एंडी ने 20 साल के अंदर दीवार में से सुरंग बना के गटर के टनल के जरिए जेल से भाग गया था। जो टनल 50 यार्ड यानी एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। अगले दिन पुलिस को सिर्फ कुछ कपड़े और एक छोटी हथौड़ी मिली, जो पूरा ही घिस गया था। एंडी के भाग जाने पर सबसे ज्यादा वार्डन को ही चिंता थी, क्योंकि वार्डन ही जानता था एंडी के पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और उसका वो क्या कर सकता है। जिस टाइम पे पुलिस उसको ढूंढ रही थी, एंडी सूट बूट पहन के बैंक में जाकर पहुंचा, वही फर्जी आदमी बनकर। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और सब कुछ था, जो वो जेल से भागने वाले रात को वार्डन के लॉकर से लेके आया था। एंडी और ऐसे 10 बैंक में गया। एंडी के पास $3 लाख था, जो उसने 20 साल में कमाया था। वहां से जाने से पहले एंडी ने वार्डन और कैप्टन के बारे में पुलिस, IT डिपार्टमेंट, सरकार को सारा सबूत भेज दिया, कैसे वो लोग कैदियों से काम करवा कर पैसा कमा रहे थे और टॉमी का खून किया था। पुलिस वालों को ये सब सबूत मिलने के बाद पुलिस ने कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया और वार्डन जेल जाने के डर से खुदकुशी कर लिया। कुछ दिन के बाद रेड भी जेल से छूट गया। उसके बाद रेड एंडी के बताए हुए जगह पर पहुंचा। वो चमकीला पत्थर हटाने के बाद उधर उसको कुछ पैसा और एक मैप मिला। रेड वो पैसा और मैप लेकर वहां से निकल गया। रेड अपने दोस्त से मिलने के लिए बेताब था। रेड बस में बैठकर न्यू मैक्सिको के लिए निकल गया, जहां पर एंडी भी रेड के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फाइनली रेड जाके एंडी से मिलता है और एंडी उसको गले लगा लेता है। यहाँ पर आज का स्टोरी खत्म होता है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।